Hello and welcome back, friends. We are back with part 3 of understanding the transition of old versus new income tax act. हम बात कर रहे थे टीडीएस से जुड़े हुए सेक्शंस के बारे में, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले उन सेक्शन के लिए बात करेंगे जो रिलेटेड है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के केस में, सेल परचेज के केस में अगर पेमेंट होती है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, तब क्या टीडीएस कटना है, क्या प्रोविजन है, आइए समझते हैं। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सेक्शन था 194 IA जिसमें 1% पे टीडीएस करता था अंडर द ओल्ड एक्ट। न्यू एक्ट में सेक्शन 393 के टेबल 1 में सीरियल नंबर 3 का पॉइंट 1, इसमें भी 1% का टीडीएस कटेगा। की चेंज क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्सप्लिसिटली इंक्लूड कर दिया गया है कंपैरिजन के लिए। थ्रेशोल्ड, अगर कंसिडरेशन आपकी 50 लाख या उससे ज्यादा है तभी आपको ये डिडक्ट करना होता था इन द ओल्ड एक्ट। न्यू एक्ट के हिसाब से 1% ऑफ द हायर ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन दोनों में से कोई भी अगर 50 लाख या उससे ज्यादा है तो उसे हम कंसिडर करेंगे और टीडीएस डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। अगर जेडीए के अंदर आपका ट्रांसफर हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसमें क्या होगा? पेमेंट टू रेजिडेंट लैंड ओनर अंडर जेडीए है, पहले कटा था 194 IC में एट 10%, अब कटेगा अंडर सेक्शन 393 की टेबल 1 सीरियल नंबर 3.2 के अंदर अगेन 10% में। इसमें की चेंज क्या है? रीनंबरिंग हुई है सेक्शन की और कोई चेंज नहीं है। थ्रेशोल्ड, कोई थ्रेशोल्ड नहीं था पहले भी, अभी भी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। स्ट्रक्चर को रिटेन रखा गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंपलसरी एक्विजिशन के केस के बारे में। अगर आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्विजिशन के अंदर एक्वायर कर ली जाती है तो उसमें अगर आपको पे मिलता है, ट्रांसफर होता है पेमेंट, तो क्या केसेस हैं? कंपलसरी एक्विजिशन में ओल्ड एक्ट में 194 LA के अंदर 10% कटता था, अब होगा सेक्शन 393 की टेबल 1 का सीरियल नंबर 3.3, इसमें भी रेट सेम रखा गया है। की चेंजेस क्या है? रीनंबरिंग देखने को मिली है और रिक्लासिफिकेशन देखने को मिला है और कोई बड़ा चेंज नहीं है। थ्रेशोल्ड की बात करें, टीडीएस कटता था अगर 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है, और न्यू एक्ट में आप कटेगा 5 लाख या उससे ज्यादा के अमाउंट पर, यानी कि थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है, जस्ट डबल कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप इज इनकम फ्रॉम कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट से आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो उस केसेस में टीडीएस के सेक्शंस क्या रहने वाले हैं एज कंपेयर टू द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट? सबसे पहले म्यूचुअल फंड यूनिट्स, डिविडेंड इनकम अगर आप कमा रहे हैं तो इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट, तो पहले कटा था 194K के अंदर, अब कटेगा सेक्शन 393 की टेबल 1 सीरियल नंबर 4 के पॉइंट 1 के अंदर। रीनंबरिंग हुई है, कंसोलिडेशन हुआ है टेबल के अंदर। थ्रेशोल्ड क्या है? 10% कटा था अगर 5,000 से ज्यादा की इनकम होती थी अग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, अब 10% कटेगा अगर 10,000 से ज्यादा इनकम होगी इन एन एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर। थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो कंपनीज है वो चाहे कम अमाउंट हो, 5,000 से या ज्यादा अमाउंट हो, यूजुअली वो टीडीएस काट कर ही पेमेंट करती थी पहले भी, और जहां तक अभी भी वो प्रैक्टिस रिटेन करी जाएगी। नेक्स्ट अप इज बिजनेस ट्रस्ट इनकम। इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंटल इनकम आ रही है इन केस ऑफ REIT, तब बिजनेस ट्रस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन हैं 194 LBA के अंदर 10% कटा करता था इन दी ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, अब कटेगा अंडर सेक्शन 393 की टेबल 1 सीरियल नंबर 4 के पॉइंट 2 में अगेन 10% पर। की चेंज क्या है? स्ट्रक्चर्ड है वया शेड्यूल्ड रेफरेंस। थ्रेशोल्ड पहले भी नील था, अभी भी नील है, कोई चेंज नहीं है इसमें। नेक्स्ट अप हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड इनकम, इनकम अदर देन बिजनेस इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन टू यूनिट होल्डर, कोई यूनिट होल्डर है उसको अगर डिविडेंड की तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमाउंट का, तो पहले कटा था 194 LBB में 10% पर, अब कटेगा सेक्शन 393 की टेबल 1 सीरियल नंबर 4 के पॉइंट 3 के अंदर 10% अगेन। इसमें सेक्शन को रीशेड्यूल किया है, रीनंबर करा है, और कोई चेंज नहीं है, ना थ्रेशोल्ड था पहले ना अब है। नेक्स्ट अप इज सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, तो आप काटते थे पहले 194 LBC के अंदर इन दी ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, अब न्यू इनकम टैक्स में काटेंगे सेक्शन 393 की टेबल 1 सीरियल नंबर 4 के पॉइंट 4 के अंदर। रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है, स्ट्रक्चरल, और इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, पहले भी कोई थ्रेशोल्ड नहीं था, अभी भी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। अगर आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करें, टीडीएस प्रोविजन पहले था सेक्शन 193 में आप 10% काटते थे, न्यू एक्ट में आप काटेंगे सेक्शन 393 टेबल 1 सीरियल नंबर 5 के पॉइंट 1 के अंदर, जो भी रेट इन फोर्स रहेगा उस टाइम। स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और कोई चेंज नहीं है देखने को।
थ्रेशोल्ड की बात करें तो ओल्ड एक्ट में था 5,000 या उससे अबव का, अब हो गया है वो 10,000 या उससे अबव का। थ्रेशोल्ड डबल कर दिया गया है एज कम्पेयर टू दी ओल्ड एक्ट। नेक्स्ट अप, बैंक पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। टीडीएस प्रोविजन क्या आता था? पहले कटा था 194A के अंदर इन दी ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, अब कटेगा सेक्शन 393 टेबल 1 सीरियल नंबर 5 के पॉइंट 2 के अंदर। रीनंबरिंग हुई है और कोई बड़ा चेंज नहीं है। सीनियर सिटीजन के थ्रेशोल्ड की बात करें, पहले 50,000 था, अब 1 लाख हो गया है, डबल कर दिया गया है थ्रेशोल्ड को, बेनिफिट्स इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि 1 लाख तक आपको टीडीएस कटा के नहीं रहना होगा। नेक्स्ट अप इज अदर थ्रेशोल्ड, 40,000 था जो, अब वो हो गया है 50,000, इसमें भी 10,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है इन द थ्रेशोल्ड। और जनरल थ्रेशोल्ड जो 5,000 था, अब वो हो गया है 10,000, यानी कि रैशनलाइजेशन कर दिया गया है टेकिंग इन रिगार्ड द इन्फ्लेशन ओवर द ईयर्स। इसमें थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया है और अब 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टीडीएस सेक्शंस, जिनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस करें। ये थे वो सेक्शंस जो जुड़े हुए थे आपके इंटरेस्ट इनकम, चाहे वो सिक्योरिटी से हो, चाहे कैपिटल मार्केट से हो, या फिर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।